मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी का सपना मैं पूरा करूंगा। मॉडलिंग उनका पहला प्यार है, उनका पहला प्यार मैं उन्हें दिलाऊंगा। कितनी खुशी मिलेंगी उनको। बस ये चंकी बबीता जी का फोटो एक बार पास करा दे, फिर तो खुशियों का जैकपॉट लग जाएगा, जैकपॉट। जेठिया क्या कर रहा था? झूला झूल रहा था। हाँ झूला झूल रहा था, लेकिन झूला झूलते झूलते ऐसा क्या कर रहा था? नहीं तो क्या नहीं तो? बड़ा हर झूठ बोल रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा, झूले पे बैठ के ऐसा ऐसा कर रहा था, मन में बड़बड़ा रहा था। अच्छा वो तो मैं सोच रहा था बापूजी। क्या सोच रहा था? यही कि मान लो अगर हमें किसी का अधूरा सपना पूरा करने का मौका मिलता है तो क्या हमें पूरा करना चाहिए? अरे किसी का अधूरा सपना पूरा करना ये तो ईश्वर की भक्ति करने के समान है ना? हाँ, अरे ये तो बहुत ही उम्दा काम है, करना ही चाहिए। बस बापूजी तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं किसी का अधूरा सपना पूरा कर सकूं। हाँ, हाँ। मौका मिल गया टप्पू के पापा। मेरा ही बचपन का सपना अधूरा रह गया है, पूरी दुनिया घूमने का, माया और सुंदर हीरा के साथ। तो आप मेरा ये सपना पूरा कर दीजिए। अरे चंकी का फोन। हेलो, बोलो चंकी भाई। अरे जेठालाल, हमें अभी के अभी मिलना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट? अभी के अभी? अरे बहुत बड़ी गुड न्यूज है, खचाक। अच्छा, क्या गुड न्यूज है? हाँ, अच्छा, हम बोलो क्या गुड न्यूज है? देखो जेठालाल, मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता, तुम एक काम करो, स्टूडियो में आ जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ, खाली तुम्हारा एड्रेस मेरे मोबाइल में जरा मैसेज कर दो। ठीक है, अभी करता हूँ। ओके। ये चंकी कौन है? पता नहीं बापूजी, शायद बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाली पार्टी लगती है बापूजी। वैसे टप्पू के पापा आज बहुत खुश लग रहे थे, खाना खाते वक्त भी अकेले अकेले मुस्कुरा ही रहे थे। हाँ, मैं भी जब यहाँ आया तो झूले पे बैठ के अकेले अकेले मुस्कुरा रहा। बापूजी, दया। अरे देखिए, तूने कपड़े क्यों बदल लिए? लगता है सपने में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। क्या बोल रही है दया? टप्पू के पापा आप सोने के टाइम पे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो मैं क्या बोलूं? हाँ, तूने ये कपड़े क्यों पहने? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ बापूजी। अभी सोने के वक्त कहाँ जा रहा है? वो मेरे एक दोस्त को मदद की जरूरत है, और आप ही कहते हैं ना कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आधी रात को भी जाना चाहिए। पर किसे मदद की जरूरत है? क्या मदद की जरूरत है? वो मेरे दोस्त के घर में कुकर फटा तो उसको अर्जेंट अस्पताल ले जाना है। कुकर फटा? हाँ बापूजी। अरे तो फिर तू फोन पे क्या गुड न्यूज है ऐसा क्यों बोला? वो गुड न्यूज ये है कि कुकर फटा, लेकिन उसको कुकर नहीं लगा, कुकर के अंदर की जो गरम गरम खिचड़ी थी वो लगी। खिचड़ी? हाँ। क्यों? सीटी बराबर लगाई नहीं थी? मुझे नहीं पता भाई, वहाँ जाऊंगा तो पता चलेगा ना, मुझे जाने दे, अर्जेंट उसको ले जाना अस्पताल बापूजी। हाँ ठीक है जा। और दया, मैंने घर की चाबी ले ली है तो तू सो जाना। हाँ? हाँ। जय जिनेंद्र। जय जी जिनेंद्र। अरे मेहता साहब, जेठा भाई कहाँ रह गए? अरे फोन लगाइए, बुलाइए भाई उनको, उनके बिना महफिल अधूरी लग रही है। आते होंगे भाई, कहीं बिजी होंगे, आ जाएंगे। वैसे पता नहीं आज जेठाल को क्या हो गया। शाम को मैं जब आ रहा था स्कूटर से तो भाई साहब ये कंपाउंड के एंट्रेंस पे खड़े थे, मैंने 2-3 बार हॉर्न बजाया, भाई साहब हिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ खो गया था जेठालाल। अरे होता है बेड़े, होता है। देखो भाई क्या है, हम लोग तो नौकरी पेशा लोग हैं, ऑफिस से निकले काम वही छोड़ के आते हैं। तुमने बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन खत्म हुआ, टेंशन खत्म हो गई एक बार, लेकिन वो व्यापारी आदमी है भाई, 24 घंटे बिजनेस दिमाग में रहता है, उसको बिजनेस की कोई टेंशन होगी, ख्यालों में खोया हुआ होगा। सही बात है,
जो बिजनेस करता है उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक नौकरी पेशा इंसान नौकरी छोड़ के जा सकता है, लेकिन सेठ नहीं जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। फिर अरे ये जेठालाल तैयार होके सोडा पीने क्यों आ रहा है? ओहो आओ भाई आओ आओ आओ। अरे नहीं 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 अब मैं सोडा पीने नहीं आऊँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे भाई बाहर बाद में चले जाना, एक गिलास सोडा तो पी ला। हाँ वैसे भी आज का सोडा जो है वो अपने पोपो की तरफ से है। अरे भाई किसी की भी तरफ से हो, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जरा अर्जेंट काम है। अभी रात को क्या काम है? ओए जेठा भरा, और जरूर पार्टी शार्टी करने जा रहे हो? चलो मेनू भी ले जाओ। अरे नहीं भाई, पार्टी सार्टी करने नहीं जा रहा हूँ, किसी को मिलने जा रहा हूँ। कि जेठालाल रात को किसे मिलना है? हाँ कुछ लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं मैं आपके जैसा नहीं हूँ। जेठालाल अरे क्या जेठालाल, क्या लफड़ा लफड़ा कर रहे हैं? कोई काम से नहीं जा सकता? हाँ हाँ जा सकते हैं, चलो हम भी आते हैं कंपनी दिखाने के लिए। अरे भाई पर्सनल काम से जा रहा हूँ, किसी को सरप्राइज देना है तो उसकी तैयारी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जेठालाल एक चीज याद रखना, तुम्हारी जन्म कुंडली के इतिहास को देखते हुए तुम जिस किसी को भी सरप्राइज देने जा रहे हो, तुम्हें शौक न लग जाए, इस बात का ध्यान रखना। सही बात है। हाँ लेकिन ये तो बताओ क्या सरप्राइज है और किसी को देने वाले हो? अरे इनको कैसे समझाऊं, सरप्राइज बबीता जी को ही देनी है। जेठालाल बोला वो पहले कैसे बोल सकते हैं? अगर पहले से ही सरप्राइज बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सोडी, थैंक यू। जरा समझा यार भाई को भाई। ओए अय्यर प्रा, अगर पहले से ही सरप्राइज बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा भाई? समझा? मेरे को पहली बार में ही समझ में आ गया था। अरे हाँ बस मैं घर से निकल गया हूँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठो बैठो। किधर बैठूं? अरे इधर। ये कुर्सी है? अरे बैठो तो बन जाएगी, बैठो। कितनी देर कर दी तुमने? हाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्यों भाई? अरे भाई मैं तो घर से कब से निकल गया था, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी के नाके पे वो अब्दुल का सोडा शॉप है ना, वहाँ सब दोस्त लोग बैठे थे, तो उनके प्यार के चक्रव्यूह में से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। हाँ भाई, ये प्यार का चक्रव्यूह तो हर किसी के जीवन में है। अब मुझे देखो, सुबह सुबह बीवी के 50 सवालों के चक्रव्यूह से मुझे भी निकलना पड़ता है। खैर छोड़ो जेठालाल, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने के लिए बुलाया है। अरे हाँ भाई, क्या है वो गुड न्यूज? मैंने बबीता जी के फोटो बहुत सारी एड कंपनियों को भेजे। हाँ। और जहाँ जहाँ पर मैंने फोटो भेजे सभी ने उनको बहुत पसंद किया। पसंद आई ना? अरे भाई एजेंसी वालों को तो आज पता चला, बाकी मुझे तो बरसों से पता है कि बबीता जी में कुछ खास बात है। बहुत खास बात है जेठालाल, और एक एड एजेंसी को तो बबीता जी की फोटो इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने एड कैंपेन के लिए उनको तुरंत फाइनल कर दिया। खचाक। मतलब बबीता जी सिलेक्ट हो गए? अरे वाह, अरे वाह वाह चंकी। अरे दोस्त तूने तो मुझे कितनी खुशी दी है, मतलब बबीता जी को कितनी खुशी दी है। चंकी, अगर आज मैं कोई राजा महाराजा होता ना, तो अपने गले से हीरा मोती की माला ऐसा निकाल के उस पे न्योछावर कर देता। अरे जेठालाल, तुम मुझे जो लेंस दिलवाने वाले हो उसमें डिस्काउंट करवा देना। खचाक। अरे क्या छोटी बात कर रहा है तू चंकी, वो हो जाएगा भाई, उसकी चिंता मत कर। दोस्त समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं 3 शब्दों में तुझे थैंक यू कहूँ। अरे नहीं नहीं यार, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरा भी काम हो गया है। अरे एड एजेंसी वाले मुझे भी बहुत बड़ा एड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। खचाक। क्या बात कर रहे हो चंकी, मतलब बबीता जी की वजह से तुम्हारा भी काम हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ बैठो बैठो जेठालाल। वैसे चंकी, ये लोग कौन सी जाहिरात में बबीता जी का फोटो इस्तेमाल करने वाले? कुछ खाने की आइटम है, मसाले वगैरह। वाह वाह वाह, मसाले की जाहिरात में तो बहुत बढ़िया लगेगा बबीता जी का फोटो। और देखना, ये जाहिरात आते ही वो कंपनी का मसाला इतना बिकेगा कि कंपनी का पूरा स्टॉक खाली हो जाएगा। सही कहा तुमने। वैसे जेठालाल, बबीता जी को इस एड में काम करने के लिए इस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट? एड एजेंसी का रूल है जेठालाल, किसी भी मॉडल की फोटो इस्तेमाल करने से पहले वो उसकी इजाजत लेते हैं कि आप मेरा फोटो फला फला एड में इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस। अच्छा,
लेकिन मैं ये एग्रीमेंट में बबीता जी के साइन लेना जाऊंगा तो उनको पता चल जाएगा ना कि मैंने उनकी फोटो मॉडलिंग के लिए दी है। अरे पर अब तो वो सिलेक्ट हो गई है तो दे दो सरप्राइज। ये क्या, ये बहुत छोटा सरप्राइज हो जाएगा ना। मैं उनको बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि बबीता जी रास्ते से जा रहे हो और अचानक उनको एक बड़ा होल्डिंग दिखा जिसमें उनकी फोटो लगी है, तो उनको कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, कितनी खुश होंगी। I'll see you in the evening, okay? इतने बड़े होर्डिंग में मेरा इतना बड़ा फोटोग्राफ। अनोखे गरम मसाले। मैं मॉडल बन गई। ये कैसे हो गया? किसने किया ये सब? बबीता जी, ये सब मैंने किया। जेठा जी, ये आपने? जेठा जी, आपने तो मेरी जिंदगी में बाहर ला दी। You're so sweet. Thank you so much, जेठा जी। जेठालाल, हाँ? अरे क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। देखो जेठालाल, कल सुबह 12 बजे से पहले इस एग्रीमेंट पर बबीता जी के साइन चाहिए। हो जाएंगे ना? हो जाएगा। तुम एक काम करो, ये एग्रीमेंट मुझे दे दो, मैं उनको पता ना चले ऐसे इस पे उनकी साइन ले लूंगा। देखो जेठालाल, ये बहुत अर्जेंट है और इसीलिए एड एजेंसी बबीता जी का नया फोटो शूट भी नहीं करवा रही है। उनके जो फोटो है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कल सुबह 12 बजे से पहले तक साइन हो जाना चाहिए और अगर साइन नहीं हुआ तो ये एड किसी और को मिल जाएगी। नहीं चंकी, नहीं, ये एड किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। चंकी, ये जाहिरात मैं किसी और को हरगिज़ नहीं मिलने दूंगा। मैं कल कुछ भी तिकड़म करके 12 बजे से पहले इस पे बबीता जी की साइन लेके आऊंगा। ये मेरा वादा है। बबीता जी को सरप्राइज देनी है, इसलिए उन्हें पता न चले वैसे साइन लेनी पड़ेगी। और उनको पता न चले ऐसे कैसे साइन लूं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। हाँ भाई जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, आप सब लोग अभी तक सोडा शॉप पे ही हो? नहीं भाई, सब लोग घर चले गए, मैं खुद भी घर से बोल रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? एक अर्जेंट बात करनी है आपसे, तो आप जरा सोसाइटी के गार्डन में जरा पहुंचिए ना प्लीज। जेठालाल, अभी इस वक्त सुबह बात कर लेंगे ना। अरे मेहता साहब, कल सुबह बात हो सकती थी तो अभी क्यों बोलता मैं आपको? अरे आइए ना भाई। चलो ठीक है, आता हूँ। ओके। तारक, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मुसीबत को गले लगाने भाई। मुसीबत को गले लगाने मतलब? जेठालाल को कुछ काम है मुझसे, इसलिए जा रहा हूँ। एक मिनट तारक, इस वक्त तो जेठा भाई को ही आपका काम हो सकता है, पर क्या काम है वो तो बताते चाहिए। ये तो तब पता चलेगा ना अंजलि, जब मैं जेठालाल के पास जाऊंगा। तुम सो जाओ, चिंता मत करो, मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। ठीक है? ओके। आइए आइए मेरे फायर ब्रिगेड, आइए। बोलो जेठालाल, अब क्या नई मुसीबत है? अरे मुसीबत नहीं है मेहता साहब, खुशखबरी लाया हूँ। तुम खुशखबरी लाए हो? तुम खुशखबरी दोगे? हाँ? क्या? बताता हूँ। मेहता साहब, याद है मैं थोड़ी देर पहले मैं जब बाहर जा रहा था तो आप सब अब्दुल की सोडा शॉप पे सोडा पी रहे थे। तभी मैंने बोला था कि मुझे किसी को सरप्राइज देनी है, याद है? नहीं, याद नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर पहले की तो बात कैसे याद नहीं है? और भाई थोड़ी देर पहले की बात है तो याद ही होगी ना जेठालाल। अरे भाई तो सीधा सीधा बोलो ना, याद है? हाँ याद है, बोलो। हाँ तो क्या आप सोच सकते हैं कि मुझे किसे सरप्राइज देनी होगी? जेठालाल, इस वक्त रात को तुमने घर से बुलाया है, नींद आ रही है और तुम पूछ रहे हो किसे सरप्राइज देना? क्या गेम खेल रहे हो भाई? बोलो ना किसे सरप्राइज देना है। ठीक है चल, बबीता जी को। बबीता जी को क्या सरप्राइज? बताता हूँ, सब बताता हूँ। याद है आज सुबह आप ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी बबीता जी और अय्यर भाई हमें सोसाइटी कंपाउंड में मिले थे।
नहीं नहीं याद। अरे यार, आज सुबह की बातें कैसे याद नहीं है? नहीं तो जेठालाल आज सुबह की बातें तो याद होगी ना भाई। अरे भाई, तो सीधा सीधा बोलो ना कि याद है, बार बार नहीं याद है, नहीं याद है, क्या खेल रहे हैं आप? ओके याद है, बोलो। तो फिर आप तो वो ऑफिस के लिए निकल गए, फिर हम लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे, तो बबीता जी ने बातों ही बातों में बताया कि मॉडलिंग करना उनका पहला प्यार है, उनका अधूरा सपना है। अच्छा, तो उसके बाद हुआ यूं कि हाँ, एक मसाले की जाहिरात में बबीता जी को पसंद कर लिया गया है। क्या कह रहे हो जेठालाल? हाँ? अरे वाह। अरे कल परसों तक तो पूरे शहर में बबीता जी के बड़े बड़े होल्डिंग लग जाएंगे। क्या बात है जेठालाल, लेकिन तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे शहर में तुम्हारे होर्डिंग लगने वाले हो। अरे मेहता साहब, दूसरे को खुशी देने से जो खुशी मिलती है, उसके जैसी खुशी दुनिया में और कोई है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्वामी जेठानंद जी। लेकिन अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? आपको कैसे पता चल गया कोई प्रॉब्लम है? जेठालाल, क्योंकि अगर ये सिर्फ खुशखबरी होती ना तो आप मुझे सुबह ही बताते। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता। बोलो। मेहता साहब, बात ऐसी है कि ये एग्रीमेंट पे मुझे बबीता जी की साइन लेनी है। तो ले लो। लेकिन मैं उनको ये बताना नहीं चाहता कि अंदर क्या लिखा है, तो बताए बगैर मैं उनकी साइन लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या लिखा, जरा दिखाओ तो। जेठालाल, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जिस कंपनी के साथ बबीता जी एग्रीमेंट कर रही हैं, वो कंपनी अगर बबीता जी के फोटो का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स के लिए करता है तो बबीता जी को कोई ऐतराज नहीं है, और बबीता जी इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट एंडोर्स करेंगी, मतलब उनके लिए काम करेंगी, वगैरह वगैरह। बस यही है, नॉर्मल चीजें। वो मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। तो फिर करना क्या है? उनको बताए बिना मैं साइन कैसे लूं इस पे? जेठालाल, उन्हें बिना बताए साइन लेनी क्यों? उन्हें बता दो कि ऐसा एग्रीमेंट है, वो खुश होंगी और उनकी इच्छा होगी तो साइन कर लेंगी। यार, आप बात को समझ नहीं रहे। ये मैं सीधा सीधा जाके बता दूं कि ये एग्रीमेंट है, आपको वो पसंद कर लिया गया है, ये जाहिरात है, आप साइन कर दो, तो एकदम सब फीका फीका हो जाएगा ना। उसकी जगह मान लो उनको पता ही नहीं है कुछ, और कल को वो ऐसे रास्ते पे निकले और अचानक उन्होंने देखा इतना बड़ा होल्डिंग, उस पे उनकी फोटो छपी है, तो कितनी खुशी मिलेगी, कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा उनको। मैं वो सरप्राइज देना चाहता हूँ मेहता साहब। जेठालाल, मुझे खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा सुनाई दे रहा है। देखो भाई, सोच समझ के करो, जो भी करो तुम फंस सकते हो। अरे इसमें फंसने वाली कोई बात ही नहीं है मेहता साहब। और जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को खुशी देने निकले हो, तो उसमें भगवान भी आपकी मदद करते हैं। क्या बात है स्वामी जेठानंद जी, लेकिन आपके केस में भगवान आपकी मदद नहीं करता है। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, आप मुझे सिर्फ आइडिया बताओ ना, उनको बिना बताए मैं इस पे साइन कैसे लूं? अच्छा, सोचने दो कुछ। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, यहीं खड़े रह के सोचिए ना, सोसाइटी में से कोई देख लेगा। हाँ, सोचने तो दो भाई। जेठा, एक आइडिया है। हाँ। तुम टोनी टीवी बेचते हो ना? हाँ। वेरी गुड। तुम एक काम करो, ये एग्रीमेंट लेके बबीता जी के पास जाओ और कहो कि टोनी टीवी वाले एक सर्वे कर रहे हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के कस्टमर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने खुश हैं, उनकी सर्विसेज में वो क्या अच्छा देखते हैं। तो उसका एक फॉर्म है जो उन्हें कस्टमर से साइन करवाना है, और इस तरह से उनसे साइन करवा लो। लेकिन मान लो इसमें क्या लिखा है, वो अगर पढ़ना चाहा तो? अरे भाई, तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किसी चीज पे साइन करा रहे हो तो क्यों पढ़ेंगी? ये तो तुम्हारे भले के लिए है ना, तो पढ़ेंगी नहीं। अब देखो, उनकी नजर कहीं पड़ जाए तो तुम कागज जरा इधर उधर कर लेना, इतना तो करना पड़ेगा। और वर्स टू वर्स, मान लो बबीता जी ने पढ़ भी लिया तो तुम बोल देना कि भाई मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए नहीं पढ़ा रहा था। अरे हाँ, ये मस्त, बहुत बढ़िया, ये जबरदस्त आइडिया है बेटा साहब। दाद देनी पड़ेगी मुझे अपने आप को कि मुझे ये आइडिया आया कि मैं आपसे पूछूं। दिन हो के रात 24 घंटे आपका दिमाग जबरदस्त चलता है। अरे हाँ मेहता साहब, हाँ। एक बात है, ये सरप्राइज है तो मेहरबानी करके इसके बारे में अंजलि भाभी को मत बताना। बिल्कुल नहीं जेठा, बिल्कुल नहीं। ओके, चलो गुड नाइट, चलो।
हाँ, मतलब चलो अभी आप क्या खड़े रह के करेंगे, चलो। बबीता जी के मॉडल बनने का सपना जेठालाल पूरा करेंगे। 50% काम हो गया है, बस 50% बाकी है। ये जो मॉडलिंग का एग्रीमेंट है कंपनी का, उस पे बबीता जी के साइन लेने बाकी हैं। साइन लेना है, लेकिन जेठालाल चाहते हैं कि सरप्राइज दें बबीता जी को। मतलब ये कि उनके साइन ले लें एग्रीमेंट पर, उन्हें पता न चले, मतलब कि बबीता जी को पता न चले। कैसे होगा? होगा उनके फायर ब्रिगेड होने के नाते मैंने पूरा प्लान बना लिया है कि किस तरह से बबीता जी के साइन लिए जाएं कि उन्हें पता न चले। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। अब हाँ, अय्यर साहब भी होंगे और अय्यर साहब को अंधेरे में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो सोचिए, क्या जेठालाल दे पाएंगे बबीता जी को सरप्राइज? क्या एग्रीमेंट पे साइन ले पाएंगे? भाई जो भी होगा ठहाकों के साथ, ये तो आप जानते हैं और मानते भी हैं। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हे अंजलि, तुम सोई नहीं, जाग रही हो अभी तक? हाँ, आपका इंतजार कर रही थी। चलो अब आ गया, चलो सो जाते हैं। अच्छा सुनिए ना। क्या जेठा भाई को क्या काम था? कोई काम था, पर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मतलब? भाई अंजलि, दोस्तों की ऐसी कई चीजें होती है जो पत्नियों को नहीं बता सकते। तारक, आप मुझसे बात छुपाएंगे? हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे अंजलि, बिल्कुल नहीं। अरे तुमसे कैसे छुपा सकता हूँ? और असल में पत्नियां तो ईश्वर की तरह होती है, उनसे कोई चीज छिप ही नहीं सकती। कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। क्या बहाना बनाऊं? हाँ तो बताइए ना, क्यों बुलाया था? कुत्ता। मेरा मतलब कुत्ते। अरे वो जेठालाल को क्या कुत्तों से डर लगता है ना, तो वो सोसाइटी में आ रहे थे और वो जो हमारा कॉर्नर है सोसाइटी की तरफ आने के रास्ते में, तो वहां 3-4 कुत्ते थे। तो जेठालाल को डर लग रहा था, तो मुझे फोन कर दिया कि भाई जरा आ जाओ। तो मैं चला गया, तो थोड़ा उन्हें डर नहीं लगा और हम लोग साथ साथ आ गए। हाँ बस यही बात थी। अब तुम बताओ अंजलि, अब ऐसी बातें कोई बताने की होती है कि मेरा दोस्त उसे कुत्ते से डर लगता है? मैं तुमसे कोई बात कभी छुपाता ही नहीं हूँ। तारक, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, मेरे सहारे हो। ओ सो जाते ना? हाँ। भगवान, जेठालाल की वजह से मुझे इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। जेठालाल को खुद को कितना झूठ बोलना पड़ रहा होगा। आ गया जेठे? बापूजी आप अभी तक जाग रहे हैं? जेठे, बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो गए हो, जब तक घर नहीं आते माँ बाप को नींद नहीं आती। वो बात तो है, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ, आप सो जाइए बापूजी। हाँ। अच्छा, उसकी हालत कैसी है? किसकी? अरे तेरे दोस्त की, जिसपे गरम गरम खिचड़ी उड़ी थी और जिसे तो अभी अस्पताल में भर्ती करवाने ले गया था। हाँ वो ठीक है बापूजी। मतलब वो डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, कुछ जो थोड़ा मलम वलम लगा दिया है, बोला आप घर जा सकते हैं। चलो अच्छा। लेकिन जेठिया, तेरा दोस्त क्यों खिचड़ी बना रहा था? उसकी बीवी नहीं है? बीवी है ना बापूजी। तो वो आज सुबह 2-3 दिन के लिए कुछ मैके गई है। हाँ, तो कमाल का दोस्त है जेठिया। तेरे दोस्त की बीवी मैके गई है तो उसे खाना खाने के लिए यही बुला लेना चाहिए था ना। अपने घर में तो रोज खिचड़ी बनती है। हाँ, पर मुझे पता नहीं था ना उसकी बीवी मैके गई है। अभी मैं गया और मैंने भी उसको वही बोला कि भाई तू क्यों खिचड़ी बना रहा था। हाँ। तभी उसने मुझे बोला कि वाइफ गई है मैके। कोई बात, एक काम कर जेठिया, तेरे दोस्त को फोन लगा, मैं उसे बोल देता हूँ कि कल से यही खाना खाने आ जाए। वाइफ कल वापस आ रही है बापूजी। अभी तो तू कह रहा था ना कि वो तो 2-3 दिन के लिए मैके गई है। यह खिचड़ी का कांड हो गया ना, इसलिए वो बेचारी कल वापस आ रही है। अभी सो जाए बापूजी। हाँ सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। काश दया सो गई है। दया, तू तो सो गई थी ना, तू जाग रही है? तो पतिदेव बाहर गए हो तो पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? चिंता तो हो गई ना।
उसमें चिंता क्या करने की दया, मैं कोई गलत काम करने थोड़ी गया था। टप्पू के पापा मुझे सब पता है, आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तुझे कैसे पता? अभी आप बापूजी के साथ बात कर रहे थे ना, तो थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। टप्पू के पापा, आप दूसरों की मदद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एकदम मेरे सुंदर वीरा जैसा स्वभाव है। चलो अभी सो जाते हैं। तू भी सो जा, मैं बस कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है। टप्पू के पापा बातें करते हैं ना, मैं गोद भराई की बातें करूंगी और आप वो कुकर वाले दोस्त है ना, उनकी बातें कीजिए। वो मेरी माँ हमेशा कहती है, पूरे दिन की बातें करने से थकान उतर जाती है। नहीं तेरी बात बराबर है, लेकिन दया सुबह मुझे बहुत काम है, इसलिए प्लीज अभी सो जाते हैं। चलिए ना टप्पू के पापा, थोड़ी बातें करते हैं ना। अरे सो जाने मेरी कोयल। ठीक है, आप कहते हैं तो सो जाती हूँ। कुकू कुकू। ये क्या है? आपकी कोयल आपको गुड नाइट कह रही है। गुड नाइट कुकू ओह हाँ कुकू। हाँ, नहीं समझ गया। तो मैं भी कोयल को गुड नाइट कहता हूँ। गुड नाइट गुड नाइट। सो जाइए, मैं आता हूँ कपड़े बदल के। हैं? चलो अभी कल सुबह जल्दी उठ के बबीता जी की साइन लेने जाना है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा आप कुछ सोच रहे हैं। अरे वो तो बंगाली बाबू भाई का ऑर्डर है ना कल, वो फ्रिज टीवी का, तो उनको कैसे भी करके कल डिलीवरी पहुंचानी है, तो उसके बारे में सोच रहा था। बंगाली बाबू भाई? ये बंगाली में बाबू भाई होते हैं? हाँ होते हैं ना, क्यों? वो बंगाली में ही बोलते हैं ना, बाबू मोशाय बाबू मोशाय। हाँ बराबर है, बराबर। चलिए अभी आप सो जाइए, मैं कपड़े बदल के आता ही हूँ। हाँ, हाँ, सो जाइए। हाँ। कल किसी भी तरह बबीता जी की साइन ले लेनी पड़ेगी। मेहता साहब ने भी जोरदार आइडिया दिया है। थोड़ा टेंशन है, लेकिन बबीता जी को उनका पहला प्यार दिलाने के लिए थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो चंकी। हाँ जेठालाल, 12 बजे तक तुम्हें एग्रीमेंट साइन करा के आना, याद है ना? अरे हाँ हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में बबीता जी के घर पे जा ही रहा हूँ, वहाँ उनकी साइन लेकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है? ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। खचाक। ओके ओके। अरे दया आई। ला जल्दी जल्दी। आपकी मनपसंद चीज बनाई है। हाँ? चीटोस। ओहो अरे वाह। और चाय चाय कहाँ है? आप सॉस के साथ चीटोस खाइए, तब तक मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। क्या है कि आप चीटोस खाएंगे ना, तब तक चाय ठंडी हो जाएगी, और चाय पीने बैठेंगे ना तो चीटोस ठंडा हो जाएगा, इसलिए। तो अभी आप चीटोस खाइए, तब तक मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। हाँ लेके जल्दी जल्दी। ए भाई क्या कर रहा है? धीरे धीरे खा। दुकान जाने में लेट हो रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा फटाफट नाश्ता कर लूं। हाँ तो सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए ना, देर हो रही है भाई। धीरे धीरे खा, धीरे धीरे खा। हाँ। शांति से खा। हाँ। मैं इधर ही बैठा हूँ, धीरे धीरे खा। जेठालाल, क्या अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते दादाजी। हाँ। गुड मॉर्निंग। अच्छा जेठालाल, तुमसे थोड़ा सा काम है। हाँ बोलो। बीएमसी का नोटिस आया है, मुझे सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, तो मुझे चेक चाहिए। पूरी सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स का चेक मैं क्यों दूं? अरे नहीं नहीं, पूरी सोसाइटी का नहीं देना है, तुम्हें मेंटेनेंस का चेक देना है, तुम्हें दोनों साथ में भर दूंगा। भेड़े अभी बहुत जल्दी में हूँ, मैं शाम को दे दूंगा। हाँ? अरे जेठालाल, सिर्फ 2 मिनट तो लगते हैं चेक बनाने में। अपने बैंक पे जा रहा तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे, है कि नहीं चाचा जी? हाँ बराबर। माँ, तो अभी नाश्ता कर लूं कि ये छोड़ के चेक बना दूं पहले? नहीं नहीं, करो करो नाश्ता, आराम से करो। आजा तू भी बैठ जा, कर ले तू भी नाश्ता। नहीं नहीं, मैं करके आया हूँ, आप कर लो कर लो। अरे वो जाम हो गया होगा, वो बोतल को थोड़ा ऐसे हिला तो निकलेगा। हाँ बराबर है बराबर है। कभी कभी क्या है, वो नोजल के पास ना वो सॉस जाम हो जाता है, वो हवा नहीं जाती ना अंदर, वो हिलाने से वो हवा जाएगी तो वो बाहर आ जाए। थोड़ा जोर से करो ना। जेठालाल क्या कर दिया ये? सॉरी सॉरी, वो
भतीजी खून। अरे खून नहीं है, ये सॉस है भाई ये। अच्छा तो पर ये कैसे उड़ा? अरे वो मैं बाद में बताता हूँ, तू पानी पानी लेके आना जल्दी। नहीं दया भाभी रहने दीजिए, अभी घर जाके नहाना ही पड़ेगा। एक मिनट, मैं चेक दे देता हूँ। अरे वो मैं शाम को ले लूंगा अभी। सॉरी यार, सॉरी भिड़े। हाँ जरा कुछ ले इधर भी, नीचे भी गिरा। हे भगवान, बबीता जी के साइन का अभियान सांगो पांग पार उतरे ऐसा करना, कोई गड़बड़ ना हो। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को साथ में लेके जाता हूँ। अरे जेठा भाई आइए आइए। नहीं अंजलि भाभी, मैं जरा जल्दी में हूँ। मेहता साहब को बुलाइए ना, 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुत्तों के बारे में? हैं? जेठा भाई इतने बड़े हो गए, कुत्तों से क्या डरना? कुत्ते हैं, वो शेर थोड़ी ना है। अरे भाई क्या शेरो शायरी हो रही है। अंजलि भाभी कुछ कुत्तों के बारे में बात कर रही है। अरे तारक आपने कहा ना जेठा भाई कुछ अरे हाँ अंजलि, हाँ बाद में बात करते हैं ना, आराम से, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना। हाँ अभी चलते हैं, ओके बाय 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 बाय। हाँ बाय। ओ भाई साहब, हाँ। क्या ये कुत्तों का क्या चक्कर है? अरे सब तुम्हारी वजह से जेठालाल। अरे भाई कल रात को तुमने अचानक बुला लिया, तो अब मैं अंजलि को क्या बहाना बना के निकलूं, तो मुझे कहना पड़ा कि जेठालाल को कुत्तों से डर लगता है, इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे वाह, क्या मस्त झूठ बोलते हैं आप। जेठालाल तुम्हारी वजह से मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम ही मुझ पे व्यंग कर रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी। जल्दी बोलो भाई, काम क्या है, ऑफिस जाना, लेट हो रहा है। अरे तो ठीक है ना, थोड़ा और लेट जाना। आप तो झूठ बोलने में माहिर है, कोई भी बहाना बना देना ऑफिस में। ओके बाय। अरे क्या भाई हो भाई, जल्दी बोलो ना भाई जेठालाल, क्या काम है। चलो ना साथ में जरा बबीता जी की साइन लेके आते हैं। मैं क्या करूंगा चल के, तुम जाओ, मेरी क्या जरूरत है। अरे कोई गड़बड़ ना हो। अरे कैसी गड़बड़ होगी जेठालाल, एक जगह तो साइन लेने हैं। नहीं एक नहीं, शायद 2 जगह साइन लेनी है। अरे एक साइन भाई, मैंने देखा ना, बताता हूँ इसके अंदर। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओह गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। क्या बेटे, जेठालाल भी खड़ा, गुड मॉर्निंग बोलना नहीं है? अरे क्यों? और सॉस की वजह से। सॉस की वजह से? तो सुबह अभी घर पे आया था मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए, तो गलती से वो मुझसे वो सॉस उसके ऊपर जरा उड़ा, तो लगता है उसी वजह से अभी तक नाराज है। अरे अभी तक क्या नाराजगी भाई, सॉरी तो बोला ना तुमको यार। लेकिन जेठालाल उस चक्कर में मुझे कितना लेट हो गया पता है तुम्हें? अब तक मैं बीएमसी ऑफिस में होता, घर पे जाके कुर्ता चेंज करना पड़ा, तुम्हारी वजह से लेट हुआ है मुझे। तो लेट हो गया, फिर भी यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहा है, निकलना भाई, लेट हो रहा है तो। अच्छा आप लोगों को जाना तो मैं छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं भाई तू हमको छोड़ दे। बघितलं ज्याचा करावं भलं तो म्हणतो माझंच खरं। अरे चलो चलो। अरे कहाँ बता रहा हूँ ना भाई, एक साइन कराना है उसमें, कहाँ चलो चलो जेठालाल, ये क्या क्या जेठालाल, एग्रीमेंट कहाँ है? ये तो कोई बीएमसी का कागज है। तो एग्रीमेंट पानी लेके आने जल्दी। नहीं दया भाभी रहने दीजिए, वैसे भी घर पे जाके नहाना ही पड़ेगा अभी। अरे रुको, मैं अभी आता हूँ। बीएमसी, अरे अरे भिड़े, बीएमसी, अरे रुके भिड़े। जेठालाल पत्थर तुमने मारा? हाँ। क्यों? अरे तो सुन ही नहीं रहा तो क्या करूं भाई मैं? अरे तो पत्थर मारने का? अरे भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? सुबह सॉस गिराया, अभी पत्थर मारा, क्यों मारा पत्थर? अरे भाई हमारे कागज अदला बदली हो गए, तेरा बीएमसी का कागज मेरे पास आ गया और मेरे कागज तेरे पास आ गए। अच्छा ये तुम्हारे? हाँ बघू काय आहे? अरे हे सोड ना, हे बघ ना भाई, बीएमसी इकडे आहे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। नाश्ते में सॉस नहीं खाना चाहिए, समझो। मैं ये जाना आता, लेट उशीर होते, जाना भाई जाना। ओके ओके ओके। हिंसक झालाय जेठालाल। क्या हो जेठालाल, मिल गए कागज? मिल गया भाई, मिल गया। चलो चलो तो मैं जाके आता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके ओके ऑल राइट। अरे जेठालाल एक मिनट, पहले पता तो कर लो अय्यर घर में है या नहीं। अगर वो घर में हुए और उन्होंने साइन कर लिया तो? नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो ना, फोन करके पूछो ना अय्यर भाई है क्या घर पे। सी बात कर दो जेठालाल, मैं फोन करके क्या बोलूंगा, अय्यर भाई आप कहाँ हैं? वो बोलेंगे आपको क्या काम है मेरे साहब, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे
आप तो झूठ बोलने में माहिर है ना, अभी नमूने दिए ना फर्स्ट क्लास, बोल दो ना कुछ झूठ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम मुझे झूठा बना रहे हो। फोन लगाओ ना यार, चलो चलो जल्दी जल्दी। यार जेठालाल क्या क्या काम करने पड़ेंगे? बहिरा बेड़ा मत करो, चलो लगाओ ना अरे यार। क्या बहरा बहरा क्या है यार, क्या बात करूंगा मैं? देखा सूझा ना कुछ? हाँ मैं दादा बोलो। अरे भाई योगी, एक ही आर्टिकल में कितनी बार करेक्शन करवाओगे भाई? अरे मैं दादा, मैं योगी नहीं अय्यर बोल रहा हूँ। अय्यर? मैंने गलती से आपको फोन लगा दिया अय्यर भाई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपको ऑफिस में डिस्टर्ब किया अय्यर भाई। अरे नहीं नहीं, मैं ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं हो? अभी तक घर पे ही हो आप? अरे नहीं नहीं मैं दादा, मैं घर पर भी नहीं हूँ, इधर पाउडर गली के नाके पे खड़ा हूँ। हाँ, ऑफिस जाने के लिए ऑटो का वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नाके पे हो, ठीक है फोन रखो। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। तुम किसे फोन लगा रहे हो? बबीता जी को। क्यों? पता तो कर लो, घर पे ही है ना, कहीं वो भी नाके पे ना हो। हाँ हेलो। हाँ बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ, आप घर पे ही है? हाँ हाँ। अच्छा तो आपसे एक छोटा सा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू। घर पे ही? हाँ घर पे ही है। आज किस्मत जबरदस्त साथ दे रही है। चलो ऑल राइट। ओके हाय, गुड गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाँ बबीता जी, आपने दरवाजा खोला तो एक सेकंड ऐसा लगा कैसा लग रहा है? जैसे मैं गुलाब के बगीचे में आ गया हूँ। वो मेरा परफ्यूम है। बहुत बढ़िया है बबीता जी। प्लीज आइए आइए, बैठिए। बबीता जी, आपका एक छोटा सा बहुत जरूरी काम है। हाँ प्लीज बताइए ना, क्या काम है? दरअसल बात ये बबीता, यार भाई आप यहाँ? हाँ, ये मेरा ही घर है। पर जेठालाल, तुम तो ऐसा चौंक रहे हो जैसे मैं तुम्हारे घर में घुस आया हूँ। नहीं, मुझे लगा आप अंदर होंगे, लेकिन आप बाहर से आए ना, इसलिए जरा शौक लगा। क्यों भैया, तुम वापस क्यों आ गए? हाँ। अरे बबीता, मैं वॉलेट भूल गया। अच्छा ओके। ओ अच्छा। कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं यार भाई हमेशा। जेठालाल, तुम सुबह सुबह कुछ काम था? हाँ, छोटा सा एक जरूरी काम है। क्या वो टोनी कंपनी का माल हम लोग बेचते हैं ना गड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कंपनी वाले जानना चाहते हैं कि कस्टमर लोग जो उनका माल खरीदते हैं उनका क्या अभिप्राय है, मतलब उनको उनका माल पसंद है नहीं पसंद है क्या। तो एक वो फॉर्म निकाला है, और दूसरा गडा इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी का माल बेचते हैं, तो हमारी सर्विस कस्टमर के प्रति कैसी है वो भी वो लोग इसके जरिए जानना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या एक वो फॉर्म निकाला है उन्होंने। अच्छा। उस पर खाली साइन चाहिए थी। हाँ तो ठीक है, ला मैं साइन कर देता है। अरे बाप रे, अभी बबीता जी को मैं सरप्राइज नहीं दे पाऊंगा, सब सच सच बता देना पड़ेगा। क्या हुआ? लाओ। हाँ नहीं, वो पेन शायद मैं भूल गया हूँ। मेरे पास पेन है, लाओ मैं साइन करता है। हाँ ओके। ओ अच्छा, हाँ एक मिनट ना देता। जेठालाल जल्दी करो, मेरे को लेट हो रहा है। हाँ मैं वो हेलो। हाँ सर, मैं घर से निकल ही गया हूँ। हाँ मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ 5 मिनट में पहुंचता हूँ। लेट हो रहा है उनका। नहीं जाना दो बराबर है, जाने दो। हाँ बच गए। भगवान मेरे साथ है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। जेठा जी आप बैठिए, मैं पेन लेके आती हूँ। नहीं पेन है बबीता जी, मुझे याद है मैंने इसके अंदर रखी थी पेन। ये रही पेन। आइए बैठिए। ये इधर साइन करना है। ओके। सॉरी बबीता जी, आपसे झूठ बोल के आपकी साइन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपका अधूरा सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, वैसे भी आपके गरा इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बबीता जी, ये सब आपकी हौसला अफजाई का कसूर है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं चलूं? ओके श्योर। थैंक यू। अरे थैंक यू बबीता जी, आपका थैंक यू, आपने साइन कर दिया। थैंक्स फॉर कमिंग। अरे नहीं। ओके श्योर, हैव अ गुड डे, बाय। जेठालाल जबरदस्त मूड में, उनका नसीब भी उनका साथ दे रहा है भाई। एग्रीमेंट पेपर्स पे बबीता जी के साइन जो हो गए हैं,
अब ब्यूटीफुल बबीता जी का मॉडल बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। कहते हैं अगर खुशी सरप्राइज के रूप में मिले तो खुशी डबल हो जाती है, उसका मजा दुगना हो जाता है। और अब जेठालाल बबीता जी को सरप्राइज देने वाले हैं और बबीता जी को पता नहीं है कि उनके मॉडल बनने का सपना पूरा हो रहा है। अब इस सरप्राइज से जब पर्दा उठेगा तब देख रहा होगा कि बबीता जी का रिएक्शन क्या होगा, जेठालाल को कितनी खुशी मिलेगी। ये सब जानने के लिए आप आंखों के साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.